नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। ट्रम्प पुतिन की घेराबंदी से दुखी जेलेंस्की ने डाले हथियार। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के एरियल टेरर से यूक्रेन हिला। 13 शहरों पर एक साथ दागे 267 ड्रोन और 3 मिसाइलें। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ ना हो F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर कसा शिकंजा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान में यूएस समर्थित कार्यक्रम के लिए $397 मिलियन की राशि को फिर से जारी किया है। इस राशि के जरिए यह सुनिश्चित किया जाना है कि अमेरिका निर्मित F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए पाकिस्तान द्वारा किया जाए, न कि भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल हो। 2019 में पुलवामा हमले के दौरान संबंधों में आए खटास के वक्त पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना F-16 उड़ाया था, जिसे भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से ही मार गिराया था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के F-16 उड़ानों से अमेरिका काफी नाराज हुआ था। उस समय एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने अगस्त में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुखों को लेटर लिखकर फटकार लगाई थी। पत्र में उन पर अमेरिका द्वारा सप्लाई किया गया F-16 लड़ाकू विमानों का दुरुपयोग करने और उनकी साझा सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था। यह लेटर तत्कालीन शस्त्र नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के अवर सचिव एंड्रिया थॉम्पसन द्वारा लिखा गया था और कहा गया था कि यह कश्मीर में F-16 के उपयोग के बारे में अमेरिकी चिंताओं का जवाब है। कुछ राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के लिए पहले से रोकी गई $5.3 बिलियन की विदेशी सहायता जारी की है। इसी में $397 मिलियन की राशि भी शामिल है, जिसके जरिए F-16 पर अमेरिका नजर रखेगा। बाकी की राशि में ज्यादातर सुरक्षा और मादक पदार्थ विरोधी कार्यक्रम के लिए है, जिसमें केवल सीमित मानवीय सहायता शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद विदेशी सहायता पर 90 दिनों की रोक लगाने का आदेश दिया था। इससे भूखमरी और घातक बीमारियों से लड़ने वाले कार्यक्रम से लेकर दुनिया भर में लाखों विस्थापित लोगों को आश्रय प्रदान करने तक हर चीज के लिए दिए जा रहे पैसे को रोक दिया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जिन्होंने कहा है कि सभी विदेशी सहायता ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट प्राथमिकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। जनवरी के अंत में मध्य पूर्व में शीर्ष अमेरिकी सहयोगियों इजराइल और मिस्र की सैन्य सहायता और भोजन सहित जीवन रक्षक मानवीय सहायता के लिए छूट जारी की है। छूट का मतलब था कि उन निधियों की खर्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कुछ राइटर्स ने 13 जनवरी तक स्वीकृत 243 अतिरिक्त अपवादों की सूची प्राप्त की है, जिनकी कुल राशि $5.3 बिलियन है। यह सूची ट्रंप द्वारा सहायता रोक दिया जाने के आदेश के बाद से छूट प्राप्त निधियों का सबसे व्यापक लेखा जोखा प्रदान करती है और व्हाइट हाउस के उन कार्यक्रमों के लिए सहायता में कटौती करने की इच्छा को दर्शाती है, जिन्हें वह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानता है। तो वहीं दूसरी तरफ 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 3 साल पूरे हो जाएंगे। इससे पहले युद्ध की तीसरी वर्षगांठ की पहली रात रूस ने यूक्रेनी धरती पर हमलों का नया रिकॉर्ड बना लिया। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूस ने एक ही हमले में 267 ड्रोन एक साथ लॉन्च किए। रूस के ये हवाई हमले यूक्रेन में कम से कम 13 शहरों में गिरे। इनमें खर्किव, पोल्टावा, सुमी, कीव, चेंचिहिव, मिकोलेव और ओडेसा शामिल है। ये हमले तब हुए हैं जब सऊदी अरब ने अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन में शांति को लेकर वार्ता चल रही थी। हालांकि हैरान वाली बात यह है कि इस वार्ता से यूक्रेन को दूर रखा गया। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इग्नात ने कहा कि रूस ने एक ही हमले में रिकॉर्ड संख्या में 267 ड्रोन लॉन्च किए। इनमें से करीब 168 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, जबकि 119 ड्रोन जैम किए गए और कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस ने इस हमले
हमले में 3 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी। इसके कारण यूक्रेन के 5 शहरों में नुकसान की खबरें आई है। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि बाकी 10 ड्रोन का क्या हुआ, लेकिन एक अलग सैन्य बयान में कहा गया कि कई क्षेत्रों, जिनमें कीव भी शामिल है, पर हमले किए गए। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने रूसी हमले का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें दिखाया गया है कि यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को नष्ट कर दिया। रूस द्वारा ड्रोन हमले की यह एक और बड़ी कड़ी है जो महीनों से यूक्रेन पर लगातार हो रहा है और इसका उद्देश्य यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमताओं को थकाना है। शनिवार रात को एक और रूस के मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। यह हमला यूक्रेन के केंद्रीय शहर क्रीवी रीह में हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि रूस ने रात भर में 200 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए, जो अब तक का सबसे बड़ा हमला था। उन्होंने रूस के एरियल टेरर की निंदा की और यूक्रेन के सहयोगियों से एकजुटता का आह्वान किया। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि हमारे लोग हर दिन हवाई आतंक के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा, युद्ध के तीसरे वर्षगांठ के पहले रूस ने 267 हमलावर ड्रोन लॉन्च किए। यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह में रूस ने 1150 ड्रोन, 1400 से अधिक एरियल बम और 35 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी थी। इस बीच अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में गर्मी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पश्चिमी नीति से इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा की। रूस ने इस संवाद को सकारात्मक बताते हुए इसे क्रेमलिन के 3 साल के अलगाव के बाद एक नई शुरुआत कहा। ट्रंप ने इस दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर हमला करते हुए यह झूठा दावा किया है कि कीव ने युद्ध शुरू किया और जेलेंस्की अपने देश में बेहद अव्यवस्थित है। इस बयान से कीव और यूरोप में चिंता फैल गई, खासकर उस मीटिंग के बाद जो रियाद में आयोजित हुई थी, जिसमें यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया था। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच जंग को 3 साल पूरे हो गए हैं। युद्ध के इस मोड़ पर जहां एक तरफ रूस ने रविवार को 13 यूक्रेनी शहरों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए, एक ही अटैक में 276 ड्रोन और 3 मिसाइलें दागी, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की पर कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वह ट्रंप के साथ यूक्रेन संकट को लेकर कई दौर की वार्ता भी कर चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह रही है कि इस वार्ता में यूक्रेन और नाटो दोनों को बाहर रखा गया। ट्रंप और पुतिन की लगातार यूक्रेन पर घेराबंदी से आहत प्रेसिडेंट व्लोदिमीर जेलेंस्की ने अपने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार हैं, बस एक शर्त है। जेलेंस्की ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह तुरंत राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार है, अगर इसके बदले उनका देश नाटो सदस्यता प्राप्त कर सके। कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेलेंस्की ने कहा, अगर यूक्रेन के लिए शांति आती है और अगर आपको सच में मुझे पद छोड़ने की आवश्यकता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं इसे नाटो सदस्यता के बदले स्वीकार करूँगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह तुरंत पद छोड़ने के लिए तैयार है। यह बयान यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के संदर्भ में आया, जहां यूक्रेन नाटो सदस्यता के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जेलेंस्की का यह बयान उनकी नाटो के प्रति प्रतिस्पर्धा और यूक्रेन की सुरक्षा के लिए उनकी गंभीरता को दर्शाता है। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब पुतिन से वार्ता के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को अड़ियल और तानाशाह कहा। पुतिन ने यूक्रेन में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को शांति के बहुत जरूरी बताया। ट्रंप भी पुतिन की इस बात का समर्थन कर चुके हैं। जंग में यूक्रेन की स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पिछली जो बाइडेन सरकार के समय अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियार और फंड मुहैया करा रहा था, लेकिन ट्रंप सरकार ने जेलेंस्की के खिलाफ अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिससे जेलेंस्की अलग थलग पड़ गए हैं। यूक्रेन की नाटो सदस्यता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, जिसे पश्चिमी देशों द्वारा भी समर्थन प्राप्त है। हालांकि रूस ने इस कदम का विरोध किया है और इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए नाटो के विस्तार को नकारात्मक रूप में देखा। जेलेंस्की का यह बयान यूक्रेन के भविष्य को लेकर एक नए सवाल खड़ा करता है और साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि यूक्रेन की सरकार देश के सर्वोत्तम हित में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए तैयार है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।